आजकल एक समस्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने वेट से 5 किलो ज्यादा वजन लेकर के चल रहा है, 5 किलो ज्यादा वजन है अगर शरीर में, और वो थोड़ा सा भी चलता है तो श्वास भर रही है, सांस फूल जा रही है, हाफ जा रहा है व्यक्ति, एकदम से पसीना पसीना हो जा रहा है, या फिर अगर पसीना नहीं भी आ रहा है तो श्वास तो भर ही रही है। अगर ऐसा हो रहा है और वजन ज्यादा है या फिर पेट थोड़ा फूला हुआ है, इस कंडीशन के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका पेट फूला हुआ है, थोड़ा चलने से आपके श्वसन की गति बढ़ जा रही है, सांस फूल जा रही है, आप हाफ जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपके शरीर में ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वो ऑक्सीजन की कमी आपके फेफड़ों को ही नहीं पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करने का काम कर सकती है। इसलिए आप इस वीडियो में बताई गई वो चीजें जो अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है, आप इंस्टेंट फॉलो करना चालू करिए, ताकि ये श्वसन की दर जो थोड़ा चलने से भी बढ़ जा रही है, आप हाफ जा रहे हैं, सांस फूल जा रहा है, इसको पूरे तरीके से आप खत्म कर लें। अगर आपका पेट फूला हुआ है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा चलने से अगर सांस फूल रही है तो कैसे फूलेगी? जैसे पेट का फूलना, पेट का फूलना या फिर पेट में गैस भरना, इसकी वजह से क्या होगा? पेट फूला और फूले हुए पेट ने फूल करके डायफ्राम को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और फेफड़ों को दबा दिया, तो फेफड़ों पर पड़ा प्रेशर, फेफड़ों पर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और फेफड़ों पर अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फेफड़े नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से कंप्रोमाइज्ड होंगे, फेफड़े धीरे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। स्पॉन्जी है तो वो धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उनको फैलने की कम जगह मिलना चालू हो जाएगी। अब अगर पेट लगातार ही फूला हुआ है, बहुत सारे लोगों का पेट आगे की तरफ ज्यादा निकला हुआ रहता है, ऐसी कंडीशन में फेफड़े पूरे तरीके से फैल ही नहीं पा रहे थे, और फिर आपने थोड़ा ज्यादा चल दिया या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा सीढ़ी चढ़ गए, ऐसे कंडीशन में शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, और ऑक्सीजन की डिमांड आपके फेफड़े पूरे तरीके से फैल करके पूरी कर सकते थे, लेकिन फेफड़े फूल नहीं पा रहे, फैल नहीं पा रहे। इसकी वजह से आपके श्वसन की दर एकदम से बढ़ जाती है, आप हाफना चालू कर देते हैं। हाफना तो पहले भी लोग चालू करते थे, जैसे किसी का पेट बिल्कुल नरम है लेकिन अगर कोई तेज गति से दौड़ेगा तो निश्चित ही हाफना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा चल रहा है कोई और हाफ रहा है और साथ में अगर पेट बड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन को थोड़ा सा सीरियसली लेना आवश्यक हो जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ, फेफड़ों पर प्रेशर आया और उस फेफड़ों पर प्रेशर आने की वजह से धीरे धीरे करके फेफड़े कंप्रोमाइज हुए और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, पूरे ही शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। क्योंकि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो जो खून ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों पर जाता है हार्ट से, वो ऑक्सीजन जब है ही नहीं वहां ज्यादा तो लेके क्या आ पाएगा? तो फिर वो वैसे ही लौट करके आना चालू हो जाएगा, जिससे खून में ऑक्सीजन की कमी होना चालू होगी, जिसको हाइपोक्सिया बोला जाएगा। अब वो कम ऑक्सीजन वाला खून कहीं भी जाएगा तो वो वहां भी ऑक्सीजन की कमी करवाएगा, तो जहां तहां वो जा रहा है वहां वहां ऑक्सीजन की कमी करवाता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में शरीर के ऑर्गन धीरे धीरे करके वीक होना चालू हो जाएंगे, और जितना ज्यादा कमजोरी ऑर्गन्स में आएगी उतना ज्यादा शरीर कमजोर होना चालू हो जाएगा। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत आवश्यक है कि फेफड़ों को पूरी जगह मिले। इसके लिए पेट को बिल्कुल नरम रहना चाहिए। अब पेट को नरम रहना चाहिए तो पेट को नरम बनाने के लिए कुछ विशेष उपचार या विशेष जो उपाय हैं उनको आपको फॉलोअप पर रखना है। सबसे पहला पेट को नरम कराने की कौन सी चीज है? पेट में गैस नहीं बने, इसके लिए अगर हम उपचार देखें तो उपचार में पेट का गरम ठंडा सेक, पेट का गरम ठंडा सेक अगर आप करते हो तो उससे क्या होगा? आंतों पर, आमाशय पर गरम 2 मिनट, ठंडा 1 मिनट, 5 बार रिपीट करके 15 मिनट का ये प्रोसेस करना है। इससे आमाशय और आंतों पर खून की चाल बढ़ेगी, खून की चाल बढ़ेगी तो उनकी फंक्शनल एबिलिटी थोड़ी बढ़ना चालू होगी।
बढ़ना चालू होगी तो जो पेट एकदम से फूल गया था वो धीरे धीरे करके नरम होना चालू होगा। प्लस अब फंक्शनल एबिलिटी बढ़ेगी पेट का गर्म ठंडा सेक करने के बाद। उसके बाद अगर आप पेट पर मिट्टी की पट्टी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मिट्टी की पट्टी नहीं हो पा रही तो या तो आप आइस पैक पेट पर रख लीजिए, और मान लो आइस पैक भी पेट पर नहीं हो पा रहा तो मोटा सा गीला तौलिया पेट पर आप रख सकते हैं। यह आपकी आंतों की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा, आंतों की चाल को बढ़ाने का काम करेगा। आमाशय आंतें अपना काम पूरा करना चालू कर देंगी, पेट का फूलना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फेफड़े धीरे धीरे करके कंप्रोमाइज्ड जो है वो नॉर्मल होना चालू हो सकते हैं। इसके बाद में अगर पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा रहे एनिमा ले लिया जाए। अगर एनिमा आप ले सकते हैं, आपने कहीं पहले लिया है या आसपास आपके कोई नेचुरोपैथी सेंटर है, नेचुरोपैथी ओपीडी क्लिनिक है, तो आप जाकर के सप्ताह में कम से कम एक बार एनिमा का उपयोग कर सकते हैं। मान लो आप एनिमा नहीं ले सकते हैं तो आप कोई ओरल रूट से लैक्सेटिव या फिर परगेटिव ले लीजिए। अगर आप लैक्सेटिव लेते हैं या परगेटिव लेते हैं तो वो आपके आंतों को, आमाशय को अच्छे तरीके से पूरा खाली कराने का काम कर देगा। अब लैक्सेटिव परगेटिव में क्या हो सकता है, आप आंवला का जूस ले सकते हैं, आप आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आप त्रिफला का पाउडर ले सकते हैं, हरड़ का पाउडर ले सकते हैं, दूध के साथ कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, या फिर गर्म पानी के साथ इसबगोल ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, इससे पेट आपका साफ होना चालू हो जाएगा। पहली चीज हो गई। दूसरा, कैसे भी करके आप व्यायाम में, ये तो पहला है। दूसरा, व्यायाम में आप कुछ भी करके पेट को नरम कराने वाला व्यायाम, तो आप टहलना अगर कर सकते हैं तो 50 मिनट में आप कोशिश करके 5 किलोमीटर टहलना चालू कर दीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो धीरे धीरे करके पेट स्वतः ही कम होना चालू हो जाएगा, सारे ही शरीर के सारे ऑर्गन काम करना चालू कर देंगे, पेट नरम भी होना चालू हो जाएगा, फेफड़ों को अपनी जगह मिलेगी, धीरे धीरे करके ये समस्या जो आपके सांस के फूलने की है कम होना चालू हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आते हैं डाइट थेरेपी में। तो डाइट थेरेपी में आप कोशिश करिए कि अच्छा खाएं, इससे पहले अच्छे तरीके से खाएं। तो बहुत चबा के खाना चालू करिए, पेट स्वतः ही नरम होना चालू हो जाएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। ये सामान्य प्रकृति है शरीर की। अगर पेट नरम की जगह पेट भारी हो गया, कड़ा हो गया, तो निश्चित ही धीरे धीरे करके नुकसान होना चालू होगा। तो आपको खाने में जो भी खा रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से चबा के खाना है, और फिर कोशिश करनी है कि खाने में आप अच्छे सात्विक प्रकृति का भोजन करिए, जिसमें बहुत मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जियां, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, कद्दू, ये सब्जियां ज्यादा मात्रा में लीजिए। इसके अलावा आपको अगर कुछ गरिष्ठ खाना है तो कोशिश करिए दोपहर में खा लिया जाए। और यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपने कुछ गरिष्ठ खाया है तो व्यायाम का नियम थोड़ा बढ़ा दीजिए, उससे आपकी ये जो गरिष्ठ खाया गया खाना है ये पचना चालू हो जाएगा। तो ये 3 चीजें जो हैं इनका आप विशेष तौर पर फॉलोअप अच्छे तरीके से करिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। आपको ये वीडियो यदि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो जो है जिन लोगों की सांस भर रही है, जिन लोगों का पेट फूला हुआ है, उन लोगों के लिए उपयोगी है, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।